दोहा में जिस तरीके से हमास के जो सीनियर लीडर थे उनको निशाना बनाया गया है, उससे कई सवाल उठे हैं और तमाम जो है चाइना हो या सऊदी अरब हो, खुले तौर पर कहा है कि इजराइल ने हद कर दी है और अब उसको जो है इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, इतना तो तय हो चुका है कि यूक्रेन और गाज़ा की लड़ाई ने अमेरिका को अंदर से हिला दिया। युद्ध जीतने के लिए अमेरिका को गल्फ देशों का साथ चाहिए और साथ पाने के लिए प्यार मोहब्बत के साथ सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। गल्फ को मनाने में नाकाम होकर सीधे कतर पर हमला कर दिया। कतर पर इजराइल के हमले से अरब देशों में एक मैसेज तो बहुत अच्छे से पहुंच गया कि इजराइल का वजूद बुनियादी तौर से अरब देशों के बीच अमेरिका की एक पुलिस चौकी की हैसियत रखता है, जिसके जरिए वो अपने पार्टनर्स देशों पर भी हमला कर सकते हैं। आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका कितना दोगला है। कतर के वहाँ उसके जो मिलिट्री बेसेज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है उन पर हमले की मंजूरी दे देता है। और देखिए, हमले में जिन हमास लीडरों को निशाना बनाया गया था वो तो बच गए हैं, लेकिन उनके कुछ साथी जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमास प्रतिनिधित्व एक ने अमेरिका गाज़ा युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा पहुंचा था। इससे पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब ट्रंप भी ईरान से बातचीत कर रहा था। दोहा में हुई बमबारी ट्रंप द्वारा की गई दूसरी साजिश का संकेत है। तो ट्रंप जो है एकदम पागल आदमी है और वो किसी भी तरीके से सोचता है कि हम अपनी मनमानी कर लेंगे। उसी का नतीजा है कि कतर में कल हमला हुआ और कतर में इजराइल की बमबारी का लक्ष्य 3 हमास नेताओं खलील हय्या, खालिद मैशाल और जहर जबरीन को निशाना बनाना था। तीनों बच गए। हालांकि खलील के बेटे हुमाम हय्या और 4 अन्य हमास नेता शहीद हो गए हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जो शहीद हुए हैं और जिनको निशाना बनाना था उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये लोग जो है मतलब अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव आया था सीज फायर का, उस पर चर्चा के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। ये देखिए, जब इजराइल ने दोहा कतर में उस घर पर बमबारी की जहाँ हमास के नेता ठहरे थे, ये घर हमास के शीर्ष नेता खलील हय्या के नाम है। इजराइल ने 10 हवाई जहाज और 12 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, फिर भी शीर्ष हमास नेता बच गए हैं, तो उसको कामयाबी नहीं मिली है। और ये देखिए, अमेरिका ने इस स्ट्राइक को जो है मंजूरी दी थी, ये भी बड़ा सवाल है, जिससे तमाम जो है वो अरब देश नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। कतर में हमास के दफ्तर पर इजरायली हमले में सभी शीर्ष नेता अल्हम्दुलिल्लाह सुरक्षित हैं, लेकिन 6 अन्य सदस्य शहीद हो गए हैं। इनमें से 5 के नाम और फोटो हमास ने जारी किए हैं। डॉक्टर खलील अल हाया के दफ्तर के निदेशक हम्माम अल हाया, डॉक्टर खलील अल हाया का बेटा अब्दुल वाहिद सुरक्षाकर्मी, मोमिन महसून सुरक्षाकर्मी, अहमद अब्दुल्ला मालिक सुरक्षाकर्मी। तो ये 5 लोग जो हैं शहीद हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से कतर की राजधानी दोहा में इजराइल का हमला, इजराइल का कहना है कि उसने हमास लीडरशिप को टारगेट किया। कतर गाज़ा मामले में मध्यस्थ हैं। दोहा में हमला अरबों का एक और ह्यूमिलिएशन है। इस हमले से गाज़ा में इजराइल जन नरसंहार रोकने की किसी भी संभावना को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल का हमला, इजराइल का कहना है कि उसने हमास की लीडरशिप को टारगेट किया। तो वही सवाल है। और देखिए, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा है। कुछ महीने पहले ही कतर के शेख ने ट्रंप को बड़ा जहाज गिफ्ट किया था और खरबों डॉलर के निवेश का वादा किया था। दोहा में हमास नेता अमेरिका के ही प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। ऐसा हमला बिना ट्रंप प्रशासन की सहमति के नहीं हो सकता। कल सीरिया में अनेक इजरायली हमले हुए थे, जहां तुर्की और कतर तथा अन्य खाड़ी और यूरोपीय देशों एवं अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार है। इजराइल ने गाज़ा ब्लॉकेड के खिलाफ जा रहे मानवीय राहत वाले जहाज़ों को भी ट्यूनीशिया में निशाना बनाया है। तो ये जो है पूरी तरीके से पागल हो चुका है और अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल होगी। और जो अरब ममालिक उनके साथ, अमेरिका के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं और उसके साथ रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं इजराइल के, उनका अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है, एक एक करके। तो देखिए जिस तरीके से लगातार इजराइल ने कहा कि कतर की राजधानी में दोहा में हमला अमेरिका की सहमति से किया गया है। खाड़ी देश सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देशों में है। अमेरिका और यूरोप के लग्जरी ब्रांड सबसे ज़्यादा वहीं बेचे जाते हैं। खाड़ी देशों के राजाओं और धनिकों का सर्वाधिक निवेश पश्चिम में है। ये देश अमेरिका के क्लाइंट स्टेट हैं। जो भी इतिहास से परिचित है वे जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम एशिया का बंटवारा किया और फिर अमेरिका हावी हुआ।
खाड़ी देशों के मालिक पश्चिम से कारोबार करने के साथ अय्याशी भी करते हैं। एपस्टीन के घर में सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ की तस्वीरें इजराइल समर्थक युद्धोन्मादी जर्नलिस्ट अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ समय पहले ही छापा था। क्या पता ये ट्रेलर हो, ब्लैकमेल के बहुत से सामान हो सकते हैं। तो देखिए, या तो ब्लैकमेल जिस भी तरीके से, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अब कतर पे हमला करने के बाद इजराइल के अधिकारियों ने घोषणा की है कि हमने कतर पे हमला किया और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब अरब देशों के लिए मेरी चेतावनी है, तुम ऐसे ही एक एक करके अमेरिका इजराइल के हाथों खत्म हो जाओगे। अगर तुम 700 दिन पहले ही गाज़ा के लिए खड़े हो जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से अरब ममालिकों ने फिलिस्तीनियों का साथ छोड़ दिया था, अब वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर को आश्वासन दिया कि उनके ज़मीन पर ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। कतर ने दोहा में इजराइल ने हमास नेता को निशाना बनाया था। खैर, आज पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि कब तक यूएस के सहारे इजराइल कहीं भी मिसाइल गिराता रहेगा हमास के खिलाफ कार्रवाई बोलकर। क्या लगता है, इजराइल सुधरेगा? तो लोग सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा में गाज़ा वार्ता चल रही थी। इजराइल शांति के हर अवसर को विफल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको लगता है कि जैसे ही शांति होगी नेतन्याहू जेल जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो है करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार किया है, उनका सीधा जेल जाना तय है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इजराइल लगातार युद्ध में रहे। इसीलिए वो लगातार, चाहे वो ईरान हो, हमास हो, हूती हो, लगातार सब पे हमले कर रहा है और इसका साथ दे रहा है अमेरिका, जो दुनिया में दर्श देता है डेमोक्रेसी का, जो अपने आप को गुरु मानता है। कतर एक शांति प्रिय और खुशहाल देश है जो अपना पूरा फोकस देश के विकास और जनता को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने पर कर रहा है। विश्व स्तरीय शहर बना रहा है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में खेला गया, लेकिन आतंकवादी मुल्क इजराइल ने आज कतर पर भी हमला कर दिया है। और ये देखिए, बर्नी सैंडर्स हैं जो अमेरिका कांग्रेस के सेनेटर हैं, उन्होंने लिखा है नेतन्याहू's एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। नॉट ओनली आर दे स्टार्विंग चिल्ड्रन इन गाजा, दे आर नाउ ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ बाय ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन कतर, ए यूएस security partner. When is enough, no more US military aid to Israel। तो देखिए, कह रहे हैं इजराइल की मदद करना अब बंद कर देना चाहिए। कतर को देखिए, कतर ने जो है वो ट्रम्प को 1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए वादा किया था और 400 मिलियन का जो है उन्होंने एक प्लेन भी दिया था, $400 मिलियन का। मिला क्या बदले में? धोखा, पीठ में खंजर और उनके शहर पर, उनकी संप्रभुता पर हमला। अगर आप मजलूम का साथ छोड़ देंगे तो फिर इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और ये देखिए, चीन का भी बड़ा बयान है। इजराइल बॉम्बिंग ऑन दोहा इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड प्रूवन दैट देयर आर नो लिमिट्स टू इजराइल वायलेशन ऑफ रूल। तो चीन भी खफा नज़र आ रहा है। और देखिए, सऊदी अरब ने कंडेम किया है और वहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई है, इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। तो ये जो है लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इसको अंजाम भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज दोहा है, कल सऊदी अरब भी होगा। और इसके अलावा जो बाकी देश बचे हैं जो सोचते हैं कि हम उनकी गुलामी करके बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो बचने वाले नहीं हैं। अमेरिका का वो मिडिल ईस्ट में लट होगा और वो मौका पड़ने पर वक्त पर अमेरिका वो एक एक करके जो खाड़ी के देश हैं, जो अरब ममालिक है, उन पर वो अपनी मर्जी चलाने के लिए उस लट का इस्तेमाल करता रहेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।